और अहम जानकारी के साथ बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। आज हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, 2 सीटों के लिए आज मतदान होना है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इस दौरान सभी दलों से नियम पालन करने का आग्रह किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। विधानसभा में आज वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 31 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, ऐसे में जीत का दावा बहुत मजबूत है। कांग्रेस के पास भी 37 विधायक हैं, जीत के लिए पर्याप्त नंबर मौजूद है। निर्दलीय उम्मीदवार के आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। आज हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। 2 सीटों के लिए आज मतदान होना है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होना है। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। और नंबर गेम की अगर बात करें, बीजेपी के पास 48 विधायक, कांग्रेस के पास 37, आईएनएलडी के पास 2 और इंडिपेंडेंट 3 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के पास 48 विधायक हैं और जीत का दावा बेहद मजबूत है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 30-37 विधायक हैं और जीत के लिए पर्याप्त नंबर है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के मतदान को लेकर। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होना है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज सुबह 9 बजे से लेकर विधानसभा परिसर में वोटिंग शुरू होगी। शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। वहीं शाम 5 बजे काउंटिंग होगी और इसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा ने संजय भाटिया और कांग्रेस ने कर्मवीर बौद्ध को उम्मीदवार बताया है। वहीं इसके अलावा भाजपा नेता सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक उम्मीदवार को जीत के लिए 31 वोट चाहिए। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पवन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, हरियाणा में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए आज मतदान होना है और उसके बाद मतगणना होनी है। इस बार प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव है वो काफी चर्चित हो चुका है। 2 सीटों पर जो चुनाव है इसमें बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध हैं। लेकिन इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल ने जो दावेदारी पेश की है, इसके चलते ये चुनाव काफी जो वो चर्चा में आ चुका है। और आज इस चुनाव की आज वोटिंग होनी है और काउंटिंग होनी है। देखना यही है कि नतीजे किस तरीके के होंगे। हालांकि जो विधानसभा में संख्या बल है, गणित है, उसके मुताबिक एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है, जो बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया है, जबकि दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है, क्योंकि 31 विधायक के वोट चाहिए और कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 37 है। लेकिन इसके बावजूद जो ये चुनाव है ये काफी चर्चा में है। इसकी वजह यही है कि बीते 2 चुनाव में हरियाणा में जो वो काफी दिलचस्प चुनाव रहे हैं। 2016 और 2022 में आज जो चुनाव है उनके नतीजे जो पहले से तय गणित था, उसके बजाय आंकड़े जो थे वो बदले और नतीजे जो वो चौंकाने वाले सामने आए। इसी के चलते इस चुनाव के नतीजे क्या चौंकाने वाले होंगे, क्या कोई आंकड़े जो मजबूती दिखा रहे हैं वो आंकड़ों का जो गणित है वो बदलेगा या नहीं, इसी के ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। जी, वहीं साथ ही पवन जी, इस दौरान इनेलो की भूमिका को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या इनेलो इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाली, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं
ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इनेलो बहिष्कार भी कर सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस चुनाव में हर एक वोट की अपने आप में ही वैल्यू है और इसी के चलते इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल का इस चुनाव में क्या स्टैंड होगा इसके ऊपर सभी की नजर टिकी है। और अभय सिंह चौटाला जो पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज चंडीगढ़ में ही मौजूद है और उन्हीं की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है इसके ऊपर जो वो लगातार जो वो चर्चा है कि किसकी तरफ उनका इशारा होगा वोट का, क्या वो फैसला करेंगे, इसके ऊपर अभी तक कोई खुलासा उन्होंने नहीं किया है, कोई पत्ते अपने नहीं खोले हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के वोट जो 2 है उनको लेकर निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ये दावा कर चुके हैं कि ये दोनों जो विधायकों के वोट है इंडियन नेशनल लोकदल के, ये निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को मिलेंगे। उनकी बातचीत हुई है, उनको आश्वासन अभय चौटाला ने दिया है। बहरहाल आज इंडियन नेशनल लोकदल का क्या स्टैंड होगा, क्या उनकी तरफ से फैसला लिया जाएगा, ये करीब 12 बजे तक स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इन दोनों वोटों की अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू इस चुनाव में बनी हुई है, क्योंकि 2 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। जी वहीं साथ ही पवन जी इस दौरान बात करना चाहेंगे तैयारियों को लेकर। इस दौरान कांग्रेस के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चर्चा का विषय बनी। भाजपा की ओर से चंडीगढ़ में विधायकों को 2 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। वहीं कांग्रेस के विधायक आज वोटिंग से पहले हिमाचल से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो किस तरीके से देखा जाए इन तैयारियों को, और साथ ही जो नंबर गेम है उसके बावजूद कांग्रेस एक स्पष्ट स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी एक क्रॉस वोटिंग और जो पिछला इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डरा रहा है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लगातार पिछले 2-3 दिन से ही इस चुनाव से जुड़ी हुई हर जो घटनाक्रम है वो अपने आप में सुर्खियां बना हुआ है। कांग्रेस का मजबूत संख्या बल है, जो उनके उम्मीदवार हैं राज्यसभा चुनाव के लिए करमवीर बौद्ध, उनको अगर किसी तरह का कोई खतरा नजर भी नहीं आता है क्योंकि गणित उनका मजबूत है। लेकिन बीते 2 चुनाव में हुआ जो घटनाक्रम है वो अपने आप में कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को हरियाणा से बाहर हिमाचल प्रदेश में रखा। हिमाचल प्रदेश में ही उनको जो है वो रिजोर्ट में रखा गया, अलग अलग जगह पर उनको शिफ्ट किया गया और देर रात को जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है पंचकुला जिले के साथ लगता हुआ, उसके नजदीक की जगह पर उनको शिफ्ट किया गया ताकि उनको दूर से आने में देरी ना हो, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और अब वो हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर के साथ लगती जगह जो हिमाचल में रिजोर्ट है वहां पर रुके हुए हैं और आज सीधा वहीं से ही विधानसभा वो बसों के जरिए पहुंचेंगे। 3 बसें जो है उनमें तमाम कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया था। तो आज कांग्रेस के विधायक जो वो जब विधानसभा पहुंचेंगे, अपना वोट डालेंगे, उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो नतीजे क्या होंगे इसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। क्योंकि आज निर्दलीय उम्मीदवार है सतीश नांदल, उनका जो समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक है वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी। उनका ये मानना है कि जो वो कांग्रेस के कई विधायक अपना वोट उनको देंगे, लेकिन ये दावे हैं, उन दावों की हकीकत क्या होगी वो आज जब इस चुनाव की वोटिंग होगी और काउंटिंग होगी तब सामने आएगी। जी वहीं पवन जी एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी ने सुबह 10 बजे अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस पहले ही किलेबंदी कर चुकी है। वहीं आज के पूरे दिन इन दोनों खेमों की रणनीति क्या कुछ रह सकती है, क्योंकि बीजेपी भी किसी भी तरह से कोई भी यहां पर एक लूप होल नहीं छोड़ना चाहेगी कांग्रेस के लिए या किसी के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी ये दावा किया गया कि उनको 2-3 वोट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को आज जो ये मतदान है और इसके बाद जो है वो आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही भी शुरू होनी है। तो इन सभी के मद्देनजर अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम विधायकों के साथ अपनी जो आखिरी और अंतिम रणनीति है इस चुनाव से जुड़ी हुई उसको लेकर जहां बातचीत करेंगे, वहीं बजट सत्र की जो आज की कार्यवाही है उसको लेकर भी चर्चा जो है वो विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे। तो आज का दिन काफी खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग है और साथ ही बजट सत्र
की जो कार्रवाई है वो कई दिन के अवकाश के बाद आज दोपहर 2 बजे शुरू होनी है। जी। राज्यसभा की दो सीटों के लिए इस दौरान मतदान होने। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। आपको बता दें 2 सीटों के लिए मतदान होगा। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। वहीं शाम 5 बजे से मतगणना होनी है। आज ही नतीजे घोषित किए जाएंगे और इस दौरान जो रणनीतियां रही वो चर्चा का विषय जरूर बनी। चाहे कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात करें, भाजपा ने अपने विधायकों को चंडीगढ़ में 2 दिनों का प्रशिक्षण दिया। ऐसे में नतीजों पर सभी की नजर रहेगी। हरियाणा में आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। 2 सीटों के लिए यह मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 31 वोट चाहिए। ऐसे में कांग्रेस भी आश्वस्त है, बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन कांग्रेस को बीते इतिहास को लेकर कहीं ना कहीं डर जरूर है।